अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। बहुत प्रोग्राम होते हैं, हर रोज़ एक नए मौजू के ऊपर प्रोग्राम किया भी जाता है, मसाइल उजागर भी करते हैं। शहर फैसलाबाद जिसके अंदर हम मौजूद हैं, इसको मज़दूरों का शहर कहा जाता है। एक मज़दूर की ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मदीना रियासत के अंदर कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों का इस वक्त गुज़र बसर कैसे हो रहा है, हफ्ते की उजरत कितनी बनती है, कोई जब घर लेके आता है तो उससे कितना कमाता है, कैसे गुज़र बसर होता है, ये सब कहानी मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं। ये एक लूम पावर लूम का मज़दूर है। ये ज़िंदगी कैसे गुजारता है, आज इसके साथ इसके साइकिल पे इसकी फैक्ट्री जाएंगे, फैक्ट्री में कैसे काम करता है, मैं भी साथ काम करूँगा। इसकी उजरत कितनी होगी खुद लेंगे, लेके किस किस को देने हैं, वो देने के बाद क्या बचता है और कैसे ये गुजारा करता है, सब आपको दिखाते हैं। मोहम्मद यासीन के साथ इसकी फैक्ट्री जा रहे हैं। मज़दूर मज़दूरी रहता है, अभी भी साइकिल की सवारी कर रहा है। बहुत सारी दुनिया, और ये कहा भी जाता है मोटरसाइकिलों पे मज़दूर आ गया, लेकिन मज़दूर की दिहाड़ी आज भी वैसी की वैसी गुजर रही है। किस कटर मराहल में इस तपती धूप के साथ वो अलग सुबह अपनी फैक्ट्री आता है और मज़दूरी का अमल शुरू होता है। दिन हमने इनके साथ गुजारना है। मोहम्मद यासीन की फैक्ट्री इनकी पहुँच चुके हैं और ये अपना साइकिल लगाएँगे। साइकिल के बाद इनसे बात का जो आगाज़ है वो करेंगे कि एक मज़दूर जब फैक्ट्री के अंदर पहुँचता है तो इसका दिन कैसा गुजरता है। यासीन, कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी है आपकी? जी हमारी 8 घंटे ड्यूटी है, बाकी 4 घंटे ओवर टाइम है, 12 घंटे करते हैं। कितने लूमें चलाते हो? जी हम 7 लुमे चलाते हैं। 7 लूमें चलाते हो। हफ्ते में कितना बन जाता है? हफ्ते में 6,000 रुपया बन जाता है। 6,000 हाँ जी। और महाना? महाना 6,000 के साथ 4 हफ्ते हैं, फिर 20-21, हाँ जी 20-21 रुपया बनता है। तो मकान किराए का है, बच्चे हैं 3, 2 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। भी एक है? हाँ जी कमाने वाले एक हैं? हाँ जी, कमाने वाले मैं अकेला ही हूँ। चले हम आपके साथ चलते हैं, देखते हैं कि काम का मराहल। यासीन के साथ अब यहाँ खाते में पहुँचे हैं जहाँ 28 लूमें हैं। 7 जो है वो यासीन चलाता है। यासीन, आपके वाली कौन सी है? जी मेरे वाली वो सामने है, एंड वाली। हाँ जी। तो कितना फ़ी मीटर कपड़ा तकरीबन एक दिन में तैयार हो जाता है? एक दिन में एक मशीन से ना दिन का 20-21 हज़ार कपड़ा होता है। इतना का आ जाता है? हाँ जी। तो इसके ऊपर तकरीबन कितने सालों से आप काम कर रहे हो? जी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ रूमों पे 12 साल से। 12 साल से। और 12 साल ही हो गए हैं। और पढ़ाई की नहीं, जब पढ़ाई छूट गई? पढ़ाई करता था, वो इस महंगाई की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कितना पढ़े हुए हैं? जी मैं 5 पढ़ा। तो कभी दिल नहीं किया कि आगे पढ़ने का, कि मैं पढ़ाई करूं और पढ़ाई जब चलाऊंगा? मैंने पढ़ाई छोड़ी थी तब दोस्त जाते थे रिश्तेदार, तो मुझे फिर आप अपनी लूम स्टार्ट करें ताकि फिर आगे काम हम बातें करते रहेंगे आपके साथ। और मैं ज़रा दिखाऊँ भी एक मज़दूर की इस कटर मराहल के अंदर कैसे ज़िंदगी जो है। इधर मैं आप यहाँ से स्टार्ट होगी, हाँ जी, यहाँ कर दूँ इसे? हाँ जी। इसका पीछे से स्विच उठाइएगा जी, ताकि यासीन के साथ इसका आज कपड़े का जो आज कारोबार है इसको हम करके दिखाएंगे कि ये चल कैसे रहा है। ये खाली कोने हैं जी। मेरे फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट तो इनको जानते होंगे, बहुत सारे फैसलाबाद के बासी भी इसको जानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस कपड़े को पहनने के लिए बड़ी आसानी महसूस भी करते हैं, उनके लिए पैगाम है कि इतना आसान। जी चलाएँ इसे। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने कौन, कितने बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं, बेटा बेटी कितने हैं? 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो उनका पढ़ाने के हवाले से इरादा, या पढ़ा रहे हैं उन्हें? उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। स्कूल की फ़ीस है, प्राइवेट स्कूल है, तो यहाँ नज़दीक में कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है, तो दूर है। तो बच्चे यहाँ पे हम अपनी निगरानी में पढ़ाते हैं। कैसे हफ्ते का गुजर बसर होता है? बस ये कह लें कि यहाँ से लेके जाते हैं तो घर में जाते तो खर्चे पूरे हो जाते हैं पहले से ही। यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से उनको दे देते हैं, दुकान वाले को दे दिए, किराने वाले दूध वाले को दे दिए। महीने का किराया 6,500 रुपया, तो बिजली का बिल आता है, गैस का बिल। इस हफ्ते कितनी दिहाड़ियाँ लगी हैं? आज जो तनख्वाह मिलनी है कितनी दिहाड़ियों की? ये जुमे वाले दिन से काम शुरू हुआ है, तो कल को पैसे मिलने हैं, तो 5-6 हज़ार रुपये ही बनना है। 5-6 हज़ार बने? हाँ जी। तो 5-6 हज़ार में अगर मैं आपसे ये पूछूँ अभी किस किस के पैसे देने हैं? वो 5-6 हज़ार में से मैंने पहले तो बिल भराना है,
बिजली का आया हुआ है, 1200 रुपया बिल आया हुआ है, वो बिल कराना है। उसके बाद दूध वाले के पैसे हैं, 800 रुपया दूध वाले को देना है, फिर किराने वाले को देना है 2000 रुपया। ये पैसे आज आपने हमें देने हैं, हम उन्हें जाके देंगे, ताकि हमने ये दिखाना है गवर्नमेंट को। वो कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ मजबूत हो रहा है, हमने दिखाना है कि आपके पास बचता क्या है, घर में क्या पकता है हफ्ते भर में। ये कभी सब्ज़ी पका लेते हैं, कभी दाल पका लेते हैं, कभी गोश्त, कभी कभी 15 दिन के बाद अगर नसीब में हो तो ठीक है, तो फिर पैसे कुछ बचे नहीं तो। क्या देखते पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, पीटीआई तब्दीली आ जाएगी, कप्तान आ PTI गया। से सुना तो पहले बहुत था कि तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली तो क्या, महंगाई आई है। तो महंगाई में हम अपने खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे कर रहे हैं। 20,000 रुपये तनख्वाह भी खान साहब ने कर दी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20,000 से कुछ चलता ही क्या है, कुछ तो देख लेंगे। 6,500 किराया देना, इससे क्या रह गया, 13,500 बिल आ गया बिजली का, बच्चों की 1000 रुपया फीस स्कूल की। तो आप काम करें, ताकि साथ आपको कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं ताकि आपको ला के दूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मज़दूर के औकात कितने सख्त हैं। ये अपनी आप लूम चला रहे हैं, बाकी भी एक चल गई है, दूसरी इनकी चल रही है। इनको कोनों की ज़रूरत होगी तो वो लेके मैं आऊँगा, ताकि यहाँ ये दिखा सकें ये कौन है ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन कुछ कोने हम लेके आएंगे और लगाएंगे। ये मज़दूर की है ज़िंदगी, और ये मज़दूर करता है इतने शोर में, इतनी गर्मी के माहौल में, इस खाते के अंदर कैसे दिन चलते हैं, कैसे अहवाल चलते हैं। ये दिन आज हमारा मोहम्मद यासीन के साथ ही है। हमने आखिर पर इनके घर भी जाना है कि क्या पका है और क्या बचा है। इनके मालिक से बात भी करेंगे जिससे इन्हें तनख्वाह देनी है आज, कि कितनी बनी है, यासीन की तनख्वाह कितनी बचती है, और इस गर्मी के माहौल के अंदर क्या एक मज़दूर पाकिस्तान के अंदर खुशहाल है, कितना खुशहाल है, ये सब आपके सामने होगा। इस वक्त ही हम अपना जो आज का कपड़ा है वो जो स्टोर रूम है उधर रखने जा रहे हैं, और ये स्टोर रूम के अंदर रखना है। मोहम्मद यासीन के साथ ही हैं। यासीन कहाँ रखना है मुझे बताओ ज़रा। ये मकसद सिर्फ इसका ये है कि हमने जब कपड़ा अब रख दिया है तो ये उजरत है, ये कपड़ा जो आज हमने बनाया। और मज़दूर के साथ जो आज मजदूरी मैं कर रहा हूँ इस लेबर के वर्कर के साथ, अब हमने लेनी है उजरत। तो हम अब जाएंगे जो इस फैक्ट्री का मालिक है उसके पास अपने हफ्ते की उजरत लेने, क्योंकि आज इसकी जितने भी पैसे होंगे वो मैंने तकसीम करके देने हैं, ताकि हम बता सकें कि क्या मजदूर को बच रहा है, गवर्नमेंट क्या बताती है, करती क्या है, और इस आवाम के पास क्या है। ऊपर चलते हैं वसीम, ताकि हम आपसे जो उजरत है वो वसूल कर सकें। यासीन के साथ अब इनके जो मालिक हैं फैक्ट्री के, उनके पास पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? हबीब रहमान। हबीब साहब, क्या उजरत बनी है एक हफ्ते की इस वक्त यासीन की? 4,000 रुपये बनाए 4,000 बना है। हाँ जी। तो इसमें वैसे इनकी कितनी बनती है इनको, क्योंकि दिहाड़ियाँ तो पूरी लगाई हैं। इन्हें 2,000 खर्चा लिया हुआ है, 500 एडवांस इनका काटना है। 2,000 खर्चा किस चीज़ का? तो खर्चा ले लेते हैं, पैसे ज़रूरत पड़ती है इनको, ले लेते हैं फिर। अच्छा, रोज़ की बुनियाद पे भी पैसे ले लेते हैं? जी हाँ, कभी हफ्ते में 2 दिन बाद ना ले लेते हैं, अगर एडवांस की जरूरत पड़ती है, कोई चीज़ घर में लेनी हो तो पैसे ना हो तो फिर इनसे हम ले लेते हैं मालिक से, तो फिर लिख देते हैं। फिर हफ्ते बाद जो हमारा बनता है मजदूरी वो उसमें से काट लेते हैं। उसमें भी काट लेते हैं। अच्छा विपुल रहमान साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट तो कहती है मजदूर बड़ा खुशहाल है, फैक्ट्रियाँ वाला तरक्की कर रहा है, कपड़ा बड़ा बन रहा है, क्या ये हकीकत है? ये सब हवाई बातें हैं, कोई बात नहीं ऐसी। मजदूर को हमारे पास आते हैं, हम रोते रहते हैं, कभी आटा नहीं है हमारे पास, पैसे दे दो, कभी बिल अदा करना है, पैसे दे दो। तो यानी कि हफ्ता जो बनता है उसमें आधे से पहले ही ले जाते हैं। ये इनको ही पता है कैसे गुजारा करते हैं, लेकिन जो हमारे हम भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बाज़ार में रेट कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, बाज़ार भी एक जगह नहीं टिक रहा। अच्छा, इस वक्त यौन की कीमतें भी अगर देखें तो वो भी सूतर भी बड़ा महंगा है। हुकूमत कहती है सूतर के ऊपर टैक्स माफ़ कर दिए हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ा है? ना मालिक वो कह रहे हैं जी मालकान बड़े खुश हैं, मजदूर कह रहा है मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम भी कम कारोबार कर रहे हैं कि जुआ हो रहा है, खेल खेल रहे हैं, पता नहीं लगता कि कल को क्या होना, आज क्या होना है। अच्छा, 3,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है तनख्वाह, उजरत मजदूर की 20,000 कर दी गई, तो क्या बहुत ज़्यादा है जो काफ़ी है 20,000? नहीं बहुत कम है। 20,000 में तो पता है बहुत मुश्किल है, इनको पता है कैसे गुजारा करते होंगे। इन्हें 4,000 अब बनता है। हाँ जी, अब 4,000 बनते हैं, इनमें 2,000 खर्चा है, इनको काटना है। 2,000 एडवांस में 1,500 बनता है, फिर भी 2,000 हम दे देते हैं प्यार मोहब्बत करके। ये आपकी इजरत है, ये आपके पैसे जो है बनते हैं। 4,000 बनता था, उसमें 1,000 पहले लिए। हाँ जी, कटौती पहले ले गए 2,000 हमसे पहले ले गए। हाँ जी। अच्छा, इसका अब यासिन करना क्या क्या है? इसमें तो बिल है बिजली का,
81 तारीख है जुम्मे की, कितना? 1000 रुपया। और आपके कुछ दोस्तों से भी कुछ लिया हुआ है? हाँ जी, दोस्तों से भी कुछ लिया हुआ है, उनसे भी कुछ पैसे लिए उधार, तो उनको भी देने हैं। दूध वाले के भी 800 दूध कह वाले रहे के थे। भी 700-800 रुपया तो दूध ये वाले के भी तो देने हैं। आज खाने के लिए तो 100-200 बचेगा। बस यही तो हाल है, 20,000 में गुजारा नहीं होता, 3,000 मेहनत करते हैं लेकिन बनता कुछ नहीं है। हम शुरू को लेके आज तक मेहनत कर रहे हैं, 12 साल वाली उम्र थी जब से काम कर रहा हूँ, क्या बनाया इस 12 सालों में? कुछ भी नहीं बना। जिम महंगाई ने तो कुछ बनने दिया ही नहीं। ठीक है, ये मजदूरी करते हैं वही खा लेते हैं, किसी से उधार ले ले, किसी को कह दिया कि कल दे देंगे। तो अब किराए का मकान है, 3 बच्चे हैं, शादीशुदा। किराया कितना है? 6,500 रुपया किराया है वो मकान। अगले हफ्तों में से देंगे? वो हम अगले हफ्ते से देंगे। वो किराया पीछे लगा हुआ है या जमा करवाया हुआ है सारे साथ साथ? नहीं, वो सारा एक साथ ही देना है। दिया हुआ है? हाँ जी। पिछला दिया हुआ है या पिछला? पिछला तो दिया हुआ है ना, आगे वाला जब पहली आएगी, पहली तारीख को पहली भी तो अब तो 6,500। ये नहीं फिक्र होती कि पहली तो 22 पर इस हफ्ते के, क्योंकि अगला हफ्ता शुरू ही 31 से हो रहा है, हाँ जी। उसके बाद फिर 2 को तो अगला हफ्ता ही वो क्या, तो फिर मालक मकान को कहना पड़ेगा ना कि आपकी मेहरबानी है, थोड़े से दिन निकाल। उसकी भी मिन्नतें करनी हाँ पड़ती जी, हैं। उनकी मिन्नतें करनी पड़ती है, नहीं तो वो कह देते हैं कि भाई अगर रहना है तो दो पैसे, नहीं रहना तो फिर 12 साल से मेहनत कर रहे हो, साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल भी नहीं बना। नहीं। जो साइकिल पे ही हूँ 12 साल से, मोटरसाइकिल भी नहीं ले सके इतनी, बस घर के अखराजात पूरे करते हैं बड़ी मुश्किल से। घर के अखराजात मुकर, क्योंकि आंखें नम और आवाज़ लड़खड़ाती, बहुत सारे दर्द बयान करती है, खुद कहानियाँ सुनाती नज़र आती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो यासिन हमारे साथ ही होंगे। ये पैसे इन्होंने कुछ दोस्तों को देने हैं, क्योंकि अब 1000 बिल है, 800 दूध वाले का, 200 पीछे बचता है। तो वो जो पैसे देने हैं उनसे अब ये क्या बहाना करके अपनी जान छुड़वाएंगे, क्योंकि उन्हें अगली तारीख का इंतज़ार करवाना पड़ेगा, ताकि फिर कुछ हालात होंगे। अभी रहमान साहब आपका शुक्रिया, अब इनके साथ हम आगे चलेंगे क्योंकि ड्यूटी पूरी हो गई है। अब फैक्ट्री से घर की तरफ और रास्ते में जो लोगों से पैसे लिए, उनके ताने, उनके जो भी बातें सुनने को वो मिलेंगी, वो सुनवाते हैं कि वो कैसे इनके साथ पेश आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये 2000 रुपया मेरे हाथ में है जो कि यासिन को उजरत मिली है। तो अब यासिन के साथ उसके घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि उसने पैसे जो अदा करने हैं वो तो है, क्योंकि 1000 रुपया और बिल भी अपने घर मीटर नहीं है, साथ जो शेयरिंग मीटर जो है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। दूध का 800 रुपया जो है वो भी देना है, 200 रुपया बचता है। इस 200 के साथ क्या गुजारा है, यासिन चलें अब घर की तरफ हमने जाना है। और पंजाबी कहते बड़ा औखा दिहाड़ा। तो ये जी ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਧਾਰੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਾਚੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਤਕੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ। ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ नहीं नहीं आज ही चाहिए। ये इनकी बहस चली है। एक और आपने भी पैसे लेने हैं? हाँ जी, कितने दिए हुए हैं? 1500 रुपया लिया इसने धारा। तो 2000 रुपये एक मजदूर को उजरत मिल रही है, वो 1500 दोस्तों का कैसे देगा? उसने धार लिए थे, कहना जुमेरात बुध को दे देंगे, देते नहीं है। नहीं देते। नहीं देते, अब लेने तो है ही है ना। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ, हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ? घरों के हालात तो माड़े ही है ना, जो चलता जो महंगाई है बहुत ज़्यादा ही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ जी, मैं भी इन्होंने किसी को लैके दिते हुए पैसे। ਕੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ? नहीं कोई बेहतरी नहीं हुई। 2000 ਵਧਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, 20000 ਕਰਤੀ ਉਜਰਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। 20000 का कोई पता नहीं लगता जी, ये तो 15 दिन च मुक जाते हैं, पहले मुक जाते हैं। बिल देने, गैस का बिल, बिजली का बिल, बड़े खर्चे है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत ਬਹੁਤ ज़्यादा। ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ, ਹਾਲੇ ਇਸਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਏ ਸੀ ਧਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਗਾਂ, ਅਗਲੇ ਚਾਹਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 5000 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਆ ਉਹ 4000 5000 ਬਣਦਾ, ਉਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ
ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਾਰਸ। से राबी वाला यासिन साहब एक सवाल थोड़े को मेरा बुनियादी है कि अज पूरे 8 घंटे आप इकट्ठे रहे हैं, दोपहर का खाना क्यों नहीं खाता फैक्ट्री? बाहर का खाना फैक्ट्री से इस नहीं खाता क्योंकि जेब च पैसे नहीं है, तो अगर टाइम मिले तो हम घर जाके खा लेते हैं थोड़ा बहुत। यानी कि सुबह नाश्ता करके आना है, क्या नाश्ते में खा लेते हैं? सुबह नाश्ते में क्या करना है, वो एक रोटी खा ली तो चाय पी कर आगे काम पे। और रात को खाना खाना है? हाँ जी, फिर आगे अगर दोपहर को टाइम मिले तो चले जाते हैं घर, वरना ना मिले तो फिर शाम को जाके खाना खाएं। क्योंकि ये मेरा एक सवाल था एक बड़ा अहम कि 2000 रुपये तो हमने ले लिया, लेकिन इस कमाई के अंदर आज के यासिन ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मैं सुबह से इसके साथ था तो पूरा वो सर्कमस्टांसिस नोट कर रहा था कि एक मजदूर दोपहर की रोटी, क्योंकि अमूमन फैक्ट्री में ये होता था 60 डिब्बा लेके आते थे हाँ जी, लोग। हाँ जी, वो फैक्ट्री में होता है, वो 60 में डब्बा लेते हैं, लेकिन हमारे मसाइल ही कुछ ऐसे हैं तो मसाले हम- कुछ ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ आप फैक्ट्री में मुंशी हाँ जी मैनेजर? मैनेजर हाँ जी। की हालातों वाकई किधर तुर पे मजदूर मजदूरी तो रोई जाता, कहते जी फैक्ट्रियां पूरियां मजदूर लभन नहीं दिया, खान साहब कह रहे हैं इधर मजदूर मरन दिया, अपनी जान तो औखा होया। ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਜਰਤ ਕਮ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਕੋਈ 10,000 ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕੋਈ 8,000 ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। रोज आज की एक माड़ा बंदा करे ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 20000 ਕਰਤੀ ਉਜਰਤ। ਜੀ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜਟ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ 20,000 ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ 20,000 ਜੋ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ। ਦੀ 20 ਐਮਪੀ ਦੀ 1,20,000 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਚੂਨਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ 25% 30% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਯਾਸਿਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? एक्सपोर्ट्स नहीं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वो इस इन चीज़ों को क्या पता चलेगा। इंपोर्ट इम्पोर्टेड इंपोर्ट की होते हैं नहीं पता। नहीं, मुल्क तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान या थले जा रहा है? वो कहने को तो इमरान खान कह रहा है कि तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉरेन रेमिटेंस, पता की होगा? मैंने 4 वो बड़े सादा से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप यासिन आते हैं हमने आपके साथ आपके घर जाना है, जो आजकल अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का हर नुमाइंदा इस वक्त सरेआम सरे बाज़ार इन अल्फाज का गोरख धंधा इस्तेमाल कर रहा है। फ़ौरन रेमिटेंस आ गया, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, हम ये कर गए, हम वो कर गए। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने स्पेशल दावत दी है बाबा लतीफ़ को, जो कि लेबर लीडर भी हैं, उनसे भी मज़दूरों के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि बड़ी आवाज़ वो भी उठाते हैं आकर मज़दूर खुशहाल क्यों नहीं हो पाता, ये कहानियाँ यहीं क्यों रुक जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम जी। अब बाबा जी यासिन ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਨਗਾਇਆ ਪੂਰਾ ਆ 2000 ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨੇ 1000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, 800 ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ, 200 ਪਿਛਲਾ 200 ਬਚਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਤਾ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ बार बचा के सो जाता है मज़दूर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। पाकिस्तान का मैनचेस्टर के अंदर आपने जो यासिन की सूरत हाल, वो सुबह 1 घंटा, सुबह 6 बजे उठता है, 1 घंटा तैयारी करता है, उसकी बीवी उसके लिए खाना बना के देती है, 12 घंटे आकर इस फैक्ट्री के अंदर काम करता है। 12 घंटे जब वो काम करता है तो फिर उसके बाद 1 घंटा वापस जाएंगे, जान के 14 घंटे मशक्क़त करने के बाद उसको जो उजरत मिलती है, कानून में है कि वो 3 पावर लूम चलाएगा, जो 72 की पावर लूम है 3 चलाएगा, लेकिन वो 8 मशीनें चला रहा है, अपने आप को मशीन बना लिया है, और उसकी जो उजरत है वो आपके सामने है कि उजरत उसको क्या मिल रही है। बाबा जी एक बड़ी अफसरदा बात थी, यासिन मेरे पास ही खड़ा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे, रोटी तक नहीं खाई,
मज़दूर 8 घंटे की शिफ्ट करता है, 12 घंटे की शिफ्ट करता है, उस दौरान वो खाना नहीं खाता कि घर जाके रात का खा लूँगा, सुबह खा तो आया हूँ। ये हमारे हुक्मरानों को जो मदीना की रियासत का दावा करते हैं और आज भी लेबर मिनिस्टर पंजाब जो कि फैसलाबाद में आए हुए हैं, ऐलाना तो बहुत होते हैं, पॉलिसियाँ तो बहुत बनती हैं, लेकिन सब की सब आजकल जो भी पॉलिसी बन रही है वो मजदूर दुश्मन बन रही है। मजदूर के लिए कोई पैकेज नहीं। अभी तक 2 साल पहले का जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया था 17,500 रुपया 8 घंटे ड्यूटी का, उसमें फैसलाबाद में मुझे लेबर डिपार्टमेंट या उससे पूछ लें, डेटा ले लें, उसमें सिर्फ 10% लोग जो बड़े अदारे हैं जो ब्रांड बनाते हैं वो तो देते होंगे, लेकिन 90% में अभी तक वो 17,500 रुपये पे अमल दरामद नहीं हुआ। ऊपर से आप 20,000 का ऐलान कर रहे हैं। पहले उसके लिए देखें तो नहीं, बजट सर पे है, बजट बनाएंगे, घर का बजट कितना है, अगर 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, बाकी चीज़ें हैं, तो कम अज़ कम 62,000 रुपये एक महीने का खर्चा बनता है। लेकिन हमारा मजदूर 14 या 15 या 18,000 से किस तरह गुजारा करेगा, किस तरह उसको, ना तो पूरी वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही, वो कैसे बढ़ेगी जब उनको खुराक ही पूरी नहीं मिलेगी, जब वो फल फ्रूट ही नहीं उनको मिलेगा, सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, वो खाकर पानी के साथ जो आ जाते हैं मेरे मजदूर। और यकीन जानिए कि मैं, ये हकीकत है फैसलाबाद के मजदूरों की कि उनके हालात कैसे हैं। 8-8 अपनी ज़िंदगी, अपनी जानों को अपने आप को मशीन बनाकर काम कर रहे हैं। मैंने भी बाबा जी इसलिए फ़ैसला किया था कि खान साहब बारहा ये कहते हैं मज़दूर नहीं मिल रहा, मज़दूर बड़ा मजबूत है, इंडस्ट्री चल रही है, तो मैंने सोचा एक दिन इसके साथ भी तो गुजारें, जिसकी वजह से फैसलाबाद मैनचेस्टर बन गया, वो किस हालत में पल रहा है। बड़ी देखिए जी, अफसोसनाक सूरत हाल है। फैसलाबाद के अंदर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कोई कम अज़ बेश 12 से 14 लाख टेक्सटाइल की सनत के साथ मजदूर व्यवस्था हैं, बाहर के शहरों से आकर, प्रदेश से आकर काम करते हैं। और उनके साथ जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब आप तो कहते थे कि मदीना की रियासत बनाऊंगा, वहाँ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूखा सो गया तो पूछोगी। आपकी तनख्वाह कितनी है मुझे ये बताएं, आपके वज़ीरों मशीरों की तनख्वाह कितनी है बताएं। आप एक मजदूर की तनख्वाह लें, हम मानेंगे कि वाकई मदीना की रियासत के दावेदार हैं। आप इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब महंगे तरीन वकील थे, अगर कायदीन देखने हैं तो फिर देखें जिसने अपनी फ़ीस 1 रुपया कर दी थी। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं तो कोई इनाम भी मिलता था, कोई तोहफ़ा मिलता था, तकसीम करते थे ताकि कोई ये ना कह दे कि उमर फ़ारूक ज़्यादा ले गए। जब जितने भी हमारे पैगंबर या सहाबी आए उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगाए पैसे। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म 2 लाख से 8-9 लाख तक तनख्वाह लेके कह रहे 2 लाख में गुजारा नहीं होता। मुझे फिर आप देख लें कि आपके हाथ में है ये पैसे, तो मजदूर कैसे गुजारा करेगा। मुझे बता दिया जाए, आज फैसलाबाद के अंदर पावरलूम, टेक्सटाइल, होजरी, गारमेंट्स के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स के इदारे जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर अभी हम सोशल सिक्योरिटी से होके आए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ चंद हज़ार ख़वातीन के पास कार्ड है, बाकी ख़वातीन सोशल सिक्योरिटी से महरूम हैं। फैसलाबाद के 5 लाख पावरलूम वर्कर, जिनके अगर मैं आपको सोशल सिक्योरिटी जो हेल्थ की सहूलत बता दूँ, वो सिर्फ 3,000 के पास। 3,000। यासिन ज़रा यहाँ आना, यासिन तो कोई सवाल करने तो कभी फैक्ट्री में काम करते हुए चोट लगी या रास्ते में आते हुए कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ कभी पेश? हाँ जी, ऐसा वाक़या हुआ। ये जो वह बीम ये हटे हैं डाले पे, वो इनसे जब उतारने लगे ना, तब वो बीम पैप से निकल गया, तो मेरे यहाँ पे चोट लगी। तो फिर कहाँ गए? फिर इनको फ़ोन किया अख्तर या हबीब रहमान को, ये फैक्ट्री में आए, मेरी चोट लगी है, तो फिर ये मुझे लेके गया डॉक्टर के पास, वहाँ से दवाई ले गए। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गए? नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं। तो वो तो आप लोगों के लिए बना हुआ है। बना तो है, लेकिन कभी वो कार्ड नहीं हमने देखे, कभी आपको कार्ड नहीं मिला 12 साल में? तो जाएंगे ना, अभी लेके ही नहीं गए, तो यहाँ से डॉक्टर के साथ दवाई लेके दे देते हैं कि ये लो आराम करोगे, आ जाएगा। 12 साल में कार्ड ही नहीं बना? नहीं कार्ड बना। ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा। 12 साल हो गए ऐसे काम करते। बाबा लतीफ़ ने बड़ी तल्ख़ हक़ाइक़ बताए, उनकी रुक जाने वाली लड़खड़ाती ज़ुबान और आंखों में आंसू, इस चीज़ के गमाज़ हैं जो इस वक्त लेबर के साथ हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक हक़ाइक़ से पर्दा हटा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना मज़दूर बड़ा खुशहाल है, फैसलाबाद के लोग, ख़ास तौर पे मेरे फैसलाबाद के पोश इलाकों में रहने वाले लोग जो कपड़ा आसानी से ख़रीद भी लेते हैं, पहन भी लेते हैं, उन्हें सिर्फ ये दिखाना है ये जो कपड़ा बनता है किन मराहल से गुज़रता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो इनको बनाते हैं वो किन मराहल से गुजरे हैं, किन मुश्किलात का सामना है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद फिर यासीन के घर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो खाना है आज वो क्या होगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। किराने वाली दुकान में इस वक्त यासिन पहुंचे हैं अपने उन पैसों को लेकर कि उसके लिए कोई सौदा सब जो है बच्चों के लिए कोई टॉफ़ी जो कुछ ले ली जाए। जी यासिन अब लें अपना काम। कैसे? क्या लेना है आपने? जी कुछ थोड़ा सा घर का सामान लेना है, वो घी, कोई चीनी, बत्ती वगैरह। हाँ जी। पैसे? पैसे वो अगले जुमेरात को आपको दे देंगे। पहले यार वो आप देते नहीं सही तरह पैसे, ठीक है, तो अब और आप सामान मांग रहे हैं। इसके पहले भी पैसे रहते हैं? हाँ जी, पहले भी इसके पैसे रहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे भी सवाल करना है कि आप इस वक्त जिसमें बैठे हैं बाहर स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, जी जी जी। ये टेबल भी प्रिंसिपल का हाँ है जी। और झंडा भी पाकिस्तान का, ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि गवर्नमेंट ने तकरीबन कोविड की मद में साल 1.5 साल हो गया है स्कूलों को बंद किया हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है स्कूल मुतासर हो रहे हैं। जब भी ज़रा थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कोविड की लहर आती है तो गवर्नमेंट कहती है जी स्कूल को बंद कर दो, बाकी सारे मार्केटें खुली हैं, हर चीज़ खुली है, लोग बाज़ारों में इधर उधर अपनी शादियाँ वो ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की मुझे पॉलिसी का नहीं पता चला। हालांकि स्कूलों में हम SOPs का ख्याल रखते हैं, बच्चों का तो क्या बच्चों मतलब की इस सफाई। हालात तक पहुंच गए तो क्या कितने, अब गली मोहल्ले में आपके पास एक दुकान है, जी, लोग जी। किराना के सामान लेने आते हैं, क्या लोगों की इस वक्त सक्कत है? वो कह रहे हैं मुल्क तो बहुत बेहतर जा रहा है, GDP ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं हमारी, हर चीज़ तरह। देखिए जी गवर्नमेंट TV पे बैठ के वो जो उनके हैं वज़रा वगैरह कहते हैं जी हम तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों के हालात ये हैं कि लोग किलो किलो आटा लेते हैं, पाइया पाइया दूध लेते हैं, और मुश्किल से अपने जो हालात जो है ना उन्हें कवर कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग खुदकुशी तक पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मैं बिल्कुल मज़दूरों पे आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अचानक से बड़ी अफसरदा बात है कि अगर तालीमी अदारों के अंदर दुकानें बन जाएंगी तो फिर तालीम कैसे आम होगी? उसमें यह है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दे, स्कूलों को खोले, तालीम जो है स्कूलों को खोला जाए ताकि पेरेंट्स भी बच्चों को लेकर आएँ, हम पढ़ाएं। जब स्कूल में बच्चे आएंगे तो हम बच्चों से फीस अच्छा, लेंगे। एक सवाल आपसे वरना से बड़े बहुत छोटा स्कूल सा, जो है ना, कितने की फ़ीसें लोगों ने अभी तक दी होंगी जो गवर्नमेंट ने कहा था कि फ़ीस ज़रूर देते रहना? थोड़ी तकरीबन 50% से कम लोग, जब जो कुछ बच्चे आते हैं वो फ़ीस देते हैं, कुछ नहीं आते, ठीक है, कहते हैं जी कोविड है इस वजह से हम बच्चों में को स्कूल नहीं भेज रहे, नहीं भेज सकते। अच्छा, ज़ाहिर है जो आते हैं वही देते हैं फ़ीस। अब यासिन कुछ नहीं मिलेगा तो घर क्या, मतलब क्या करना है अब जाके? घर जाके फिर वो गुर्बत का सामना, बच्चों का चेहरा देखेंगे वो मुरझाया हुआ, फिर बच्चों को क्योंकि जब कहाँ भी से ला वालिद के जाता है दें। ना तो एक आस होती है बच्चों हाँ को, जी। वो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कुछ तो लेके आएगा ना, हाँ, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा हमारा लेके आएगा कुछ खाने का। तो वैसे ही घर जाना है। वैसे मैं पहले भी उनके पैसे देने हैं, फिर वो भी अब मजबूर है, उन्होंने भी आगे पैसे दे के सामान लाना है वो, तो उधार का कारोबार करना तो वैसे कोई नहीं करता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसका जो तुरानिया है, इसका जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। घर चलेंगे, वहाँ जाकर कुछ फैमिली के साथ और बच्चों के साथ बात करते हैं कि वहाँ हालात वाक़यात इस वक्त क्या हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले क्योंकि यहाँ साथ हूँ यासिन के, तो बच्चे इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ ख़रीद के ज़रूर लेके जाएंगे। यहाँ करनी है। इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मायरा। मायरा, कौन सी क्लास में हो? 1 में। तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? क्या बनना चाहती हो? तितली। बड़ी तितली बनना है? वो देखो तितली आपके ऊपर दीवार पे भी लगी हुई है। तो बड़े होकर क्या बनना है आपने? टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करोगी? हैं? इलाज करोगी? चलें जी, मैं इससे सबसे पहले सलांटी इस खूबसूरत सी बेटी को देंगे मायरा, आपके लिए सलांटी, और आपके लिए एक हमारी तरफ से और बिस्किट्स भी हैं, ये आपके लिए। ये बोलती है जी? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत। नाम क्या है इसका? क्या नाम है? रामीन। क्या नाम है? रामीन। रामीन। रामीन अभी स्कूल नहीं जाती ना? कोई नहीं, अभी नहीं जाती। ठीक है, रामीन को पहले जी कोई गिफ्ट दें ताकि हम फिर बड़ों से बात करेंगे और फिर आगे बात जो है वो, ये भी आपके लिए। आप इधर आओ जो मेरे पास। आपका नाम? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बताएं कौन सी क्लास में? 1 में। 1 में। क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस। पुलिस में जाना है? क्या ज़रा थोड़ा रोब करना है? क्या करना है पुलिस में आकर?
नौकरी हैं नौकरी नौकरी करनी है जी, बिल्कुल आवाम की खिदमत करनी है। हुसनैन के लिए भी हमारे पास गिफ्ट है, तो ये पहले तो हुसनैन को दें और फिर ये इनकी वालदा के हवाले ये हमारी तरफ से है, इनको ज़रूर दीजिएगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं ये कादिर मोहम्मद जना का वो मुझे ज़रूर बात याद आती है, ये मुल्क के मामार हैं, ये अमीर के हों गरीब के हों जैसे भी हों। अच्छा मैं अब बुज़ुर्गों से बात करूँ, ये आपके ससुर हैं? हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। खालू खालू भी हैं क्या बाबा जी? हालात घर दे बड़ा मेहनत करके आंदा मुंडा, उजरत भी पूरी नहीं मिलती, जिन्ना करदे उन्ना खा लेंदे आ, की किदां देखदे मुल्क तरक्की कर रहा? पाक इमरान खान ने क्या सब कुछ बदल देना? नहीं, कोई तरक्की को नहीं हैगी, तरक्की को नहीं हैगी। तरक्की तो ये अभी हर चीज़ सस्ती मिले तो तरक्की हो गई, वरना हर चीज़ तो महंगी है। किदां गुजारा हुंदा घरां दा? गुजारा बहुत औखा हुंदा है, और ये किराया जिहड़ा वो नहीं पूरा लै सकदा कि महीना बाद आ जिहड़ा बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, बच्चों का खर्चे आ गए स्कूल के, बहुत सारे मसले हैं कि नहीं पैदा सही हो सकता। मेरी बहन जी माइक ज़रा पकड़िएगा, आप बताएं कि कैसे घर का गुजारा करते हैं? ये मैंने क्योंकि आज इसके साथ दिन गुजारा है, ये तो बड़ी मेहनत करता है, ख़वातीन घरों में होती हैं, उनको पता है घर का बजट कैसे चलना है, कैसे घरों का गुजारा होता है, क्या चलाते हैं, कैसे चलाते हैं सब कुछ? बस बहुत मुश्किल से है, मैं भी घर में धागे तोड़ती हूँ। आप भी साथ मजदूरी करती हाँ हैं? जी। कितना उजरत कमा लेती हैं? बहुत कम है, वो तो इतना सारा काम करके तो थोड़े से पैसे मिलते हैं, सुबह से लेकर बैठती हूँ दोपहर को तो तकरीबन 50 रुपये बनते हैं। 50 रुपये? हाँ जी। मैंने उसने अभी इससे यही बात कर रहा था, ये लेके आया पैसे तो सारे बांट दिए, तो सुबह कहता नाश्ता करके निकला हूँ, दोपहर का खाना भी नहीं खाते सिर्फ इसलिए कुछ बच जाए, शाम के टाइम आके खाना खाते हैं। क्या पकाया आज? कुछ भी नहीं। आज तो पैसे आने थे, आज तो जुमेरात पैसे आने हैं, आज भी हाँ कुछ जी, नहीं। शाम को पकाएंगे। क्या क्या वैसे पकता है रोज़ की बुनियाद पर? दाल पकानी है, चने दाल। दाल और चना? हाँ जी। दाल भी तो बहुत महंगी है, कैसे मतलब ये मैनेज आपका? क्योंकि घर की औरत जो होती है उसके हाथ में सब कुछ होता है, हाँ जी। कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती है? बस मुश्किल से ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ क्या जी। कहेंगे वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार से, ख़ास तौर पे इमरान खान के नाम क्या पैगाम देंगी कि जो कहते हैं हमने मज़दूर की उजरत 20,000 रुपया कर दी है? बस हम यही कहेंगे हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, और कुछ कोई ज़िंदगी नहीं। क्यों ऐसा कहते हैं? शायद मेरे पास भी अब सवालात का जो एक ज़ख़ीरा था जो मैं सोच के आया था कि मैं सवालात करूँगा, तो वो साथ नहीं दे रहे और वो बनते नहीं हैं। आखिर में क्या कहोगे, क्या इमरान खान से आप कहोगे कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये मदीना की रियासत है, क्या मदीना में लोग ऐसे चीज़ों के लिए तरसते हैं? नहीं, वो कहते तो हैं, लेकिन दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रियासत नहीं इन्होंने बनाई, नहीं बनाई उन्होंने। नहीं बनाई। तो ये जो बच्चे जब दरख्वास्त करते हैं, अब उन्होंने बेटी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी, वो कहता पुलिस, बच्चे तो बड़े हुनर रखते हाँ हैं। जी, बच्चे तो रखते हैं बहुत हुनर। ये कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, वो कहता है मुझे पुलिस में जाना है। बच्चों को तो बहुत ख्वाहिशात हैं, लेकिन उतना वसाइल नहीं है, उतनी मेहनत हमें नहीं मिलती। 8 घंटे ड्यूटी है, ओवर टाइम लगा के तो फिर 20,000 रुपया बनता है, 20-22,000। तो उसमें से फिर मकान का किराया 6,500 रुपया, मकान का किराया बिल आ गया, 1,000-1,500 बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, फिर बच्चों के खर्चे, स्कूल फीस, तो घर का भी गुजारा बस ना हिसाब से ही चलता है कि कभी पका लिया, कभी रहने दिया। कभी रहने भी दिए? मैं थोड़ा अपना बात करूं। यानी कि कभी हांडी पका ली, कभी कुछ नहीं हुआ तो फिर रहने दिए, फिर वो कल का ही खा लेंगे, थोड़ा बच जाता है। अगर घर में कमाने वाला एक मज़दूर बहुत सारे पूरे शहर में होंगे, लेकिन ये वो घर है जिसके घराने के अंदर एक कमाने वाला ये है, और ये जैसे कमा रहा है, जिसे गुजारा कर रहा है। तो इस हुकूमत वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बारहा ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, उन सब के मुंह पे ये तमाचा है कि ये एक शख्स है, ये एक कहानी है। ऐसी सैकड़ों लाखों कहानियाँ हैं शहर फैसलाबाद के अंदर जो इस वक्त अपनी आप बीती खुद सुनाती नज़र आती हैं। ये किसी एक घर का नहीं बल्कि ये एक कौम का मसला बन चुका है। आपकी महंगाई का तनासुब 13% से ऊपर जा चुका है। क्या ये तरक्की करता मुल्क है? क्या ये तरक्की के रास्ते पे भी गामजन मुल्क है? बांग्लादेश को कहते थे कि हम अमूमन लोगों को कहते टके बराबर नहीं, अब तो टका भी हमसे ऊपर है, अब तो हम टके बराबर नहीं रहे, हमारा रुपया इस काबिल नहीं रहा।
क्या तरक्की कर रहे हैं, क्या जीडीपी इनको ले जाएगी, क्या एक्सपोर्ट्स इनका पेट भरेगी, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर मिलेंगे, इनका कपड़ा सब कुछ चलेगा, लेकिन उजरत कहाँ है, गरीब कैसे कमा रहा है। बहुत सोचना होगा इस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जन्म दे रही हैं, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो उनके लिए खुली तस्वीर आज का प्रोग्राम। सोचिएगा ज़रूर कि हम जिनको सिलेक्ट करते हैं, जिनको वोट देते हैं, क्या वो इस अहल होते हैं कि वो हमारी नुमाइंदगी का हक़ भी अदा कर सकें। मेरे ख्याल तो अभी कोई हक़ अदा करता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम इस वक्त पिसती चली जा रही है। साबका हुकूमत जो कर गई वो जो कर गई, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मैं इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह मेरे इस पाकिस्तान पे रहम करे, और ख़ास तौर पर इन लोगों पे, और वो लोग जो इनके लिए ज़रिया बने हुए हैं, अल्लाह पाक ने उनको बना के भेजा, वो अपने थोड़ा सा ख्याल करें और अपनी जो चादर है उसको थोड़ा सा अपने हाथों को वसी करें कि इन लोगों तक पहुँचें। हमारे फिर से एक पैगाम आखिर पर, जो पेशा वर्ग भिखारी हैं उनका तदारक करते हुए उन लोगों तक पहुँचे जो इसका हक़ रखते हैं, ना कि आप अपने आप को शो ऑफ़ करते कुछ चीज़ें करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।